हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 26 की, जो कि 20 जनवरी के लिए जारी की गई है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन एनिमल, और आज हम पढ़ेंगे कई इस तरह की चीज़ों के बारे में जो कि रिप्रोडक्शन से ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का चैप्टर आपको क्या समझाना चाहता है और आपकी वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। As we know that different life process like digestion, circulation, excretion and respiration are essential for the survival of every individual. But reproduction is essential for the continuity of life on the earth. यानी कि हमारे जितने प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे ज़रूरी हैं किसी ना किसी तौर पे हमारे सर्वाइवल के लिए। लेकिन इनमें से एक जो फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन। वो भी ज़रूरी है ताकि हमारी लाइफ कंटिन्यूसली इस प्लेनेट अर्थ पे चलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। अगर ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? Living beings are not immortal. Eventually they die. So what will make sure that organism will still exist in nature? For the existence of a species, there has to be some process. This process that helps in giving rise to similar individual offspring from the existing one parent is called reproduction. यानी कि इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। किस प्रोसेस को? जब प्री एक्सिस्टिंग चीज़ों से, यानी कि इंडिविजुअल से, प्री एक्सिस्टिंग इंडिविजुअल से जो कि पेरेंट है, उनसे एक नया बच्चा बने, या कि नहीं, एक नया लिविंग बॉर्न हो, उस प्रोसेस को कहलाते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इन ऑल लिविंग बींग्स. It makes sure that continuation of species of the organism without extinction. यानी कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है किसमें? एनिमल्स में, प्लांट में, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी। इसका कारण यह है कि अगर ये प्रोसेस रुक जाता है तो कंटिन्यूसली जो स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बढ़ने की जगह डाई होने की वजह से, यानी कि मरने की वजह से उनकी ख़त्म होती चली जाएगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ए मैंगो ट्री गिव्स राइज द मैंगो ट्री, ए कैट गिव्स राइज टू किटन, प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीसीज एवरी टाइम. हैव यू सीन द यंग ones of different animals? Try to recall the name of young ones of some animals by completing table. अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है और ये टेबल दी गई है बच्चों। ह्यूमन को बेबी होता है, कैट को किटन होता है, डॉग को पपी होता है, जैसे काऊ को काफ। इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करके पता चलेगा कि कौन सी है ऑर्गेनिज्म किस चीज़ को, यंग वन को जन्म देता है। अब बात आती है बच्चों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि वह रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दो पार्टिसिपेंट हो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस वेयर सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। यानी कि ऐसा चीज़ें जहाँ पे सिंगल पेरेंट डिवाइड करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाए वो कहलाता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा आपका क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन बच्चों। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच गिवन राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें इन प्री एक्सिस्टिंग जो इंडिविजुअल्स है उसमें से एक नया इंडिविजुअल बनता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। तो द प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट also in the animals, plant and lower unicellular organism or in living being. It makes sure that continuation of species of the
ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन, यानी कि ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि स्पीसीज का एक्सटिंक्शन ना हो जाए, यानी कि वो एक तरह से पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए अर्थ पे। ये इंपॉर्टेंस है इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी की सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी बच्चों। आखिरी है, what are different modes of reproduction in living beings। तो there are two different modes of reproduction in living beings, one is sexual, दूसरी is asexual। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट चाहिए, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल गैमेट या सिंगल इंडिविजुअल से भी काम चल जाता है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।